हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर्स। और हरियाणा करंट अफेयर्स में मई 2023 हमारा चल रहा है। इससे पहले हम जनवरी 2023, फरवरी, मार्च और अप्रैल 2023 से रिलेटेड जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में रहने वाले हैं मई में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ पर बनेगा। तो हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट बनने जा रहा है पिहोवा में। और पिहोवा कहाँ पर है, आपका कुरुक्षेत्र में है। और यहाँ पर प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष है धूमन सिंह किरमच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी पुलिसिंग एंड आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किसने किया। तो इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। और ये हरियाणा के इस टाइम मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री भी हैं। इन्होंने अब की बार वित्त जो हरियाणा का 2023-24 का जो बजट है वो इन्होंने पेश किया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के नए संसद भवन के निर्माण के लिए रेत, जो देश का जो नया संसद भवन निर्माण हुआ है उसके लिए जो रेत है हरियाणा के किस जिले से मंगवाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो रेत मंगवाया गया था चरखी दादरी से। और चरखी दादरी जो है वो भिवानी से अलग होकर बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो नया संसद भवन है वो दिल्ली के रायसीना हिल्स में स्थापित हुआ है। और उसका जो उद्घाटन है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसके लिए जो निर्माण के लिए जो रेत मंगवाई थी वो चरखी दादरी से मंगवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झज्जर जिले के गांव दुल्हेड़ा में किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कुलदीप देसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतेह कर झंडा फहराया था। और ये किस जिले से संबंधित है। तो इनका जिला है झज्जर से ये संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का नोडल केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो इसरो स्टार्ट कार्यक्रम का नोडल केंद्र स्थापित किया जा रहा है आपका महेंद्रगढ़ में। और हरियाणा केंद्रीय जो विद्यालय है वो भी महेंद्रगढ़ में स्थित है। और इसमें ही ये जो कार्यक्रम है ये स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक को पशुओं में गलघोटू का मौके पर जांच की तकनीक विकसित करने के लिए 20 साल का पेटेंट मिला है। तो ये मिला है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को। गलघोटू जो बीमारी होती है वो पशुओं में पाई जाती है और इसके लिए जो तकनीक विकसित करने का 20 साल का पेटेंट मिला है इस विश्वविद्यालय को। और ये कहाँ पर है, ये हिसार जिले में स्थित है। इसे लुवास यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी सरकारी विश्वविद्यालय दिव्यांग मित्र बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हरियाणा। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसके सभी 12 सरकारी विश्वविद्यालय दिव्यांग मित्र बन जाएंगे। मींस इसमें क्या होगा, दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए सभी विश्वविद्यालय में लिफ्ट, रैंप, व्हीलचेयर आदि लगाई हुई हैं। और हरियाणा के दिव्यांगन आयुक्त हैं ये हैं राजकुमार मक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष कौन है। तो हैंडबॉल एसोसिएशन अध्यक्ष के इंडिया के अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला। और दिग्विजय जो चौटाला हैं वो जजपा पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। और इन्हें हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के अध्यक्ष चुना गया है। हरियाणा की सभी 5 हवाई पट्टियों की जिम्मेदारी अब कौन संभालेगा। तो हरियाणा में 5 जो हवाई पट्टियां उनकी जो जिम्मेदारी है वो संभालने वाला है अब HADC अब इन हवाई पट्टियों की जिम्मेदारी संभालेगा। और HADC को हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो खेलो इंडिया विश्वविद्यालय में जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और ये जो फाइनल मुकाबला है वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी को 3-0 से हराया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पुरुष वॉलीबॉल टीम ने। और बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो है हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ। ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत के किस हरियाणवी ने की कप्तानी पर सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैलेंज का खिताब जीता गया। तो इस टीम के जो कप्तान थे वो थे निर्मल तंवर इसकी टीम के कप्तान थे। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कजाकिस्तान की टीम को हराकर। हरियाणा में पोषण ट्रैकर ऐप किस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। तो हरियाणा में जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो चलाई जा रही है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और इस
इस ऐप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं एवं 6 वर्ष तक की आयु के का पंजीकरण किया जा रहा है और उनकी देखभाल की जाएगी इस ऐप के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, हरियाणा सरकार ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की वजीफा राशि कितनी बढ़ाकर कर दी गई है? तो ये बढ़ाकर कर दी गई है 10,000। EW इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023-24 में हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक मिला है? तो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रैंक मिला है 33वां। और ये जो हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये महेंद्रगढ़ में स्थित है और पिछले साल इस यूनिवर्सिटी को रैंक मिला था 39वां। तो 6 अंकों की बढ़ोतरी के साथ अब की बार जो रैंक मिली है वो मिली है 33वीं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा विधानसभा को किस परियोजना को सबसे कम समय में पूरा करने पर सम्मानित किया गया? तो हरियाणा विधानसभा ने सबसे पहले नेवा परियोजना को सबसे कम समय में पूरा किया और इसके लिए केंद्रीय संसद मंत्रालय की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा में प्राकृतिक आपदा दुर्घटना में मौत या विकलांगता में आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो अगर हम प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है, विकलांग हो जाता है, तो इसके लिए जो योजना शुरू हुई है वो हुई है दयालु योजना। और दयालु योजना को कहते हैं हम दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, और दयालु 2 के नाम से ये लॉन्च हुई है। और इसमें घायल और मृतक के परिवार जिसकी 12 साल से उम्र होनी चाहिए उसे 1 से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और हरियाणा के किस झील में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया? तो ये तिलियार झील में। और तिलियार झील कहाँ पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। हरियाणा के किस गांव के प्रसिद्ध रागनी गायक पालेराम दहिया का निधन हो गया? तो ये जो पालेराम दहिया हैं ये बिलोंग करते थे हलालपुर गांव से। और हलालपुर गांव कहाँ पे स्थित है? सोनीपत में स्थित है। और इन्हें हरियाणा केसी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में बहू अस्मिता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया? तो ये जो बहू है ये बिलोंग करती है झज्जर से और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया 14 मार्च 2021 को। और इन्होंने वरुण शर्मा से विवाह किया जो झज्जर के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन कब से शुरू होगा? तो हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू होने वाली हैं और ये बस कब से शुरू होंगी? अगस्त 2023 से ये शुरू होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, देश के पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस से बनने वाला है द्वारका एक्सप्रेस वे। और द्वारका एक्सप्रेस वे 29.6 किलोमीटर लंबाई का है और इसकी जो लागत है 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और हरियाणा में इसका कितना हिस्सा पड़ेगा? तो 18.9 किलोमीटर हिस्सा इसका हरियाणा में पड़ता है। आयुष विभाग के योग मानस ऐप की शुरुआत किसने की? तो आयुष विभाग के योग मानस ऐप की जो शुरुआत की है वो की है अनिल विज ने। और अनिल विज इस समय हरियाणा के आयुष मंत्री हैं और इन्होंने योग मानस ऐप की शुरुआत की है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार के बौनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो हरियाणा सरकार ने जो बौनों और किन्नरों का जो भत्ता बढ़ाकर कर दिया गया है 2750 और बुजुर्गों की पेंशन भी 2750 कर दी गई है। नई जो वित्त बजट आया है उसके अकॉर्डिंग 2750 अब हमारी जो पेंशन है वो कर दी गई है और इनको जो बोनों और किन्नरों का जो भत्ता है वो भी 2750 कर दिया गया है। नेक्स्ट, कौन भारतीय जेवलिन थ्रो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पाए गए? तो इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। नीरज चोपड़ा ने अभी दोहा डायमंड लीग में फिर से स्वर्ण पदक जीता और अब की बार ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर आ गए हैं। हरियाणा में अब दूसरा बच्चा होने पर भी कामगार महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? तो दूसरा बच्चा होने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो यहाँ पर 5,000 रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी और अगर दूसरा बच्चा उसका लड़का होता है तो उन्हें 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हाल ही में रतन कटारिया का निधन हो गया। वे किस सीट से के सांसद थे? तो जो रतन कटारिया जी हैं ये अम्बाला सीट से सांसद थे और अम्बाला सीट हमारी आती है आरक्षित क्षेत्र में आती है। 2 ही आरक्षित सीट हैं हरियाणा में, अम्बाला और सिरसा। तो अम्बाला से ये विजयी हुए थे और इनका जो निधन है वो 18 मई 2023 को हो गया था। नेक्स्ट, हरियाणा में उम्र कैद काट रहे कैदियों की पत्नियों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी? तो 2750 रुपए हरियाणा में जो भी उम्र कैद की कैदी हैं उनकी पत्नियों को प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। और हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किसके आकार का होगा? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हरियाणा में हिसार में जो महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा बन रहा है उसका जो आकार है वो किस तरह का होगा? संघ के आकार का होगा।
हरियाणा के कितने जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत सर्वे किया गया? तो 4 जिलों में हैप्पीनेस इंडेक्स के तहत सर्वे किया गया, और वो कौन कौन से? अम्बाला, फरीदाबाद, करनाल और हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया आपका मानेसर में, ये ध्यान रखना। और ये उत्तर भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा, और इससे पहले हम खोल चुके हैं हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता में, लेकिन उत्तर भारत में ये पहला ट्रेनिंग सेंटर होगा। ध्यान रखना है कहाँ पर खोला जाएगा, ये मानेसर में। और हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर सड़कों का सुधार का लक्ष्य रखा है? तो 5000 किलोमीटर सुधार का लक्ष्य रखा गया है नए वित्त बजट के अनुसार। हरियाणा के किन 2 जिलों में मदर चाइल्ड अस्पताल बनाए जाएंगे? तो कैथल और सिरसा में 2 मदर चाइल्ड केयर अस्पताल बनाए जाएंगे। और दक्षिण कोरिया में आयोजित एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता पदक रजत पदक, और ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए थे एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स, और पुरुष हॉकी ने रजत पदक जीता यहाँ पर। हरियाणा के हिसार जिले की किस पर्वतारोही ने माउंट मकालू को फतेह किया? तो ये अनीता कुंडू ने, और अनीता कुंडू हिसार जिले से संबंधित रखती हैं। और जो माउंट मकालू है ये विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है। हरियाणा में आईपीएस के कितने पद हैं? तो हरियाणा में अगर टोटल पद की बात करें आईपीएस के तो 144 पद टोटल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन बना? तो हरियाणा लगातार 5वीं बार राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन बना, और इन्होंने झारखंड की टीम को हराकर ये फतेह हासिल की। नेक्स्ट, CCTNS में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला? तो ये स्थान मिला है आपका प्रथम। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में हरियाणा को प्रथम स्थान दिया गया है, और हरियाणा पुलिस ने फरवरी में भी यह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम में केनविन आरोग्य धाम का उद्घाटन किसने किया? तो ये बंडारू दत्तात्रेय, और इस समय ये महामहिम है राज्यपाल, और गुरुग्राम में केनविन आरोग्य धाम का उद्घाटन किया। हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कौन सा बनने जा रहा है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। तो जो डबवाली है वो अब 25वां पुलिस जिला बनने वाला है, और डबवाली सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। और अब प्रदेश में 22 जिलों में 25वां पुलिस जिला बनने वाला है डबवाली। और इससे पहले 2016 में हिसार जिले को के हांसी को और गुरुग्राम जिले को के मानेसर को पुलिस जिला घोषित किया था। जेलों में अब बंदियों को अप्राकृत मृत्यु और उनके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? तो 7.5 लाख रुपए की राशि उन्हें दी जाएगी। अगर जेल में जो स्थित जो भी बंदी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उन्हें दी जाएगी। केडीबी के मार्फत 48 कोस के कितने प्राचीन तीर्थों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण व विकास किया जाएगा? तो केटीबी मीन्स कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के 164 तीर्थों को जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ISSF वर्ल्ड 2023 में नैन्सी ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता रजत पदक, और नैन्सी युवा निशानेबाज हैं और हरियाणा से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने रजत पदक जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में बॉक्सर दीपा बोरिया ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता था कांस्य पदक, और जो दीपक है वो हरियाणा के निवासी हैं। 51 किलो बार में इन्होंने ये कांस्य पदक हासिल किया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन बने हैं वो बने हैं दीप भाटिया, और दीप भाटिया मूल रूप से फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के 17 जिलों में 46 स्वास्थ्य संस्थानों का उद्घाटन किसने किया? तो 46 स्वास्थ्य संगठनों का उद्घाटन किया था मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मुख्यमंत्री ने हरियाणा में 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा की है? तो 2750 रुपए की घोषणा की गई है। उन्हें प्रति माह 2750 रुपए दिए जाएंगे, जो कि 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त हैं। और इनमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं यहाँ पे देख सकते हो, ये बीमारियां वहाँ पर शामिल हैं। और अभी तक जो पेंशन दी जा रही थी वो थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, कैंसर स्टेज आदि के मरीजों को ये पेंशन दी जा रही थी। किस हरियाणवी कंपनी को लगातार 4थी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार मिला? तो जिंदल स्टेनलेस को लगातार 4थी बार इंटरनेशनल सेफ्टी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये हिसार जिले में स्थित है।
फुटबॉल नेशनल चैंपियनशिप के अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये खिताब भी गया हरियाणा के पास। नेक्स्ट, शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में दिव्या सवरजोत ने मिक्स टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता स्वर्ण पदक। और कितने रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाली महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठा सकती है? तो 5 लाख से जो जिनकी कम पारिवारिक वार्षिक आय वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और ऋण के लिए आवेदन करने के लिए 18 से 60 वर्ष के लिए उनकी उम्र होनी चाहिए और पहले वो ऋण का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के किस हरियाणवी को काउंसिलर का चुनाव जीता? तो ये है रोहित अहलावत। रोहित अहलावत झज्जर जिले से स्थित हैं और इन्होंने काउंसिलर का खिताब जीता। चुनाव में इन्होंने बड़ी जीत हासिल की इंग्लैंड में, ये भी ध्यान रखना है आपको। नवजात और महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए हरियाणा की किस योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया। इस योजना के तहत 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण के लिए में सुधार लाने के लिए ये योजना चलाई गई और महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। हरियाणा के किस पोर्टल पर फॉलो अप एक्शंस के लिए एक नई सुविधा शुरू की जा रही है? तो हरियाणा ई समीक्षा पोर्टल के तहत फॉलो अप एक्शन की एक नई सुविधा शुरू की जा रही है। हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएंस से सम्मानित किया गया? तो सूचना लोक संपर्क एवं भाषा एंड संस्कृति विभाग को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएंस से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंटरनेशनल वाइस चांसलर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को ये सम्मान दिया गया और इस समय जो प्रोफेसर टंकेश्वर हैं वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और ये स्थित है महेंद्रगढ़ में। बीपीएल कार्ड के लिए अब बिजली बिल की लिमिट को बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक किया गया है? तो बीपीएल कार्ड की जो बिजली लिमिट है उसको कर दिया गया 12,000 रुपये तक। पहले ये 9,000 रुपये थी, अब 12,000 रुपये कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में करनाल की खुशी ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता रजत पदक और ये रूस के मॉस्को में आयोजित हो रही है ये चैंपियनशिप। एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में तनीषा व संगीता ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता रजत पदक और ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ये आयोजित हो रही हैं और यहाँ पर इन्होंने रजत पदक जीता। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हरियाणा के पहले डिजिटल बैंक यूनिट का शिलान्यास किस जिले में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है फतेहाबाद जिले में और फतेहाबाद जिले में ये प्रदेश की पहली यूनिट स्टार्ट होने वाली है। हरियाणा में मई 2023 में किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया? तो द केरल स्टोरी जो कि एक सफल मूवी है इसको हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया था मई 2023 में। चंडीगढ़ के किस विभाग को 2023 में स्कॉच सिल्वर सम्मान से अब सम्मानित किया गया? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग को। हरियाणा के शहरों को कितने नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे? तो हरियाणा के शहरों में 600 नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे और इसका काम अब शुरू हो गया है। हरियाणा पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो ये चंडीगढ़ में इसका उद्घाटन किया जाएगा। और हरियाणा के गुरुग्राम जिले के टीकली गांव अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का किसने शुरू किया? तो ये भूपेंद्र यादव इस समय केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं और इन्होंने गुरुग्राम जिले के टीकली गांव में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। हाल ही में किस हरियाणवी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो नितिन धानिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया और ये रोहतक जिले से संबंधित रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के सिविल एविएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए तेजी से पूरा करने के लिए किसका गठन किया गया? तो हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट योजना के तहत पशुपालकों को कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो 1.5 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इसके लिए और आगे भी 1 लाख क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए का लक्ष्य रखा गया है। और इस समय हरियाणा में जो कृषि और किसान कल्याण और पशुपालन के जो मंत्री हैं वो JP दलाल हैं। हरियाणा में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? तो पंचकुला में ये आयोजित किया गया और रेड क्रॉस का शुभारंभ 1863 में हेनरी ड्यूनोट ने किया था और इसके ही वार्षिक जयंती पर ये प्रोग्राम किया गया।
नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत किसने की? तो मनोहर लाल खट्टर ने ये योजना की शुरुआत की गई और 5 मई 2023 को अपने जन्म दिवस और बुजुर्गों को ये तोहफा दिया और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की। हरियाणा में श्री रसमंगल तीर्थ कहाँ पर स्थित है? तो गांव जाफौल में ये स्थित है। और 42वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की रिद्धि ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता और ये गुजरात में ये प्रतियोगिता हो रही थी। हरियाणा विभाग रत्न पुरस्कार के तहत कितनी इनामी राशि दी जाती है? तो हरियाणा विज्ञान रत्न के तहत जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और हरियाणा युवा विज्ञान रत्न में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा में कितने बिजली थाने पानी उपलब्ध हैं? तो ध्यान रखना है, हरियाणा प्रदेश में 8 बिजली पानी थानों की संख्या है। और हाल ही में 2 डायमंड जो लीग खिताब जीता है वो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने, और ये के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन चुके हैं। कौन हरियाणवी सेना के इतिहास में पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट तोपखाना रेजिमेंट में तैनाती करने वाली 5 महिला अधिकारियों में से एक हैं? तो इनका नाम है महक सैनी और महक सैनी हिसार जिले से संबंधित रखती हैं। हिसार की किस बेटी ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर नगर निगम का झंडा फहराया? तो ये हमारे रीना भट्टी, और रीना भट्टी हिसार जिले से रहने वाली हैं और इन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप पर नगर निगम हिसार का झंडा फहराया। हरियाणा का पहला सरकारी आरटीपीओ किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये करनाल में स्थापित किया जा रहा है। आरटीपीओ मीन्स रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और ये पहला सरकारी आरटीपीओ होगा हरियाणा का। चंडीगढ़ के किस व्यक्ति ने विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत पर तिरंगा फहराया? तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर तिरंगा फहराया अंकित मलिक ने और अंकित मलिक चंडीगढ़ से रहने वाले हैं। 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में अजय सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता इन्होंने स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ओपन नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 46.79 मीटर चक्का फेंककर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो योगेश कथुनिया ने ये कारनामा करके दिखाया। और हरियाणा पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो सरदार दर्शन सिंह बने हैं। और हरियाणा के किस जिले की आरटीआई को ग्रेडिंग में देश का तीसरा व हरियाणा में पहला स्थान मिला है? तो अम्बाला की आरटीआई ग्रेडिंग को पहला स्थान मिला है हरियाणा में। महायोगी शिव गोरखनाथ की जयंती पर किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह आयोजन हुआ? तो ये आयोजन हुआ था करनाल में। भारतीय निशानेबाज रिदम सागवान ने महिलाओं को कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में अब तक का सर्वोच्च स्कोर बनाया? तो 25 मीटर में इन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया है। श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा हैं और ये कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है। किस विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक चेयर स्थापित की जाएगी? तो ये बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय में एक चेयर स्थापित की जाएगी और ये रोहतक में स्थित है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नए वीसी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरसीराम बिश्नोई। तो ध्यान रखना ये हिसार जिले में स्थित हैं और ये इनके नए वीसी बने नरसीराम बिश्नोई। 21वीं जूनियर नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 21वीं जो जूनियर फेडरेशन कप हुआ था इसमें 14 पदक जीते हैं हरियाणा की टीम ने। हरियाणा राज्य सीनियर मैन वुमेन वुशु प्रतियोगिता में पूजा कादियान ने कौन सा पदक जीता? तो ये पदक जीता था स्वर्ण पदक। और हरियाणा के क्लेसर नेशनल पार्क कितने साल बाद बाघ देखा गया? तो हरियाणा में जो यमुनानगर के जिले में स्थित है कलेसर नेशनल पार्क और इसमें 110 साल बाद बाघ देखा गया। यूरोप के एटीपी सिंगल्स चैलेंज टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुमित नागल ये टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और ये झज्जर जिले से संबंधित रखते हैं। हरियाणा के HRKRNL एंटरप्राइजेज पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया मनोहर लाल खट्टर ने। और हरियाणा के किस जिले में देश की पहली CSC उड़ान अकेडमी या ड्रोन उड़ान अकेडमी खोली जाएगी? तो ये खोली जा रही है आपके करनाल जिले में। हरियाणा पुलिस द्वारा अप्रैल महीने में कौन सा अभियान चला गया? तो ऑपरेशन स्माइल अभियान चला गया जिसके तहत 722 बाल श्रमिकों और 405 भिक्षुओं का रेस्क्यू किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे मई 2023 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इससे पहले हम जनवरी से लेकर मई तक अब ये कवर कर चुके हैं और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।